एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हंसी, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से ज़ौबार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं। अमल करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, अमल करते जो अपने राहबर की रहबरी पे हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अमल करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर रोजाना के खाने से दो लुक़मे बचा लेते, अगर रोजाना के खाने से दो लुक़मे बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। आइए दोस्तों, अजीज़म मोहम्मद समीर साहब को 2 मिनट के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब का खूबसूरत खिताब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक निहायत अहम और जज्बाती मौजू पर चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ओ है वालिदैन की कद्र। वालिदैन अल्लाह ताला की ओ अजीम नेमत है, जिनके बगैर हमारी जिंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। माँ अपने आराम, नींद और ख्वाहिशात कुर्बान करके हमें पालती हैं और बाप अपनी मेहनत और पसीने से हमें सहारा देता है। मगर अफसोस इस बात का है कि आज का नौजवान वालिदैन की बातों को बोझ समझने लगे हैं। हालांकि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है। इनकी दुआ हमें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है और इनकी बद्दुआ हमें तबाही के दहाने पर ला सकती है। हमें चाहिए कि इनके सामने आवाज पुष्ट रखें, इनकी बातों को गौर से सुनें। आखिर में मैं अपने तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे वालिदैन जब तक हमारे साथ हैं, हम इनकी कदर करें, क्योंकि जब ये नेमत हमसे छीन जाती है तो सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाता है। अल्लाह ताला हम सब भाइयों को वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।